श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। समस्त सौनकादि ऋषियों की जय हो। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। सब भक्त भगवान की जय हो। सब विप्रन की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। श्री कुंती जी ने भगवान की स्तुति की और अपने स्तुति में भगवान से यही कहा कि हे प्रभु, भले ही मैं मुझ पर विपत्ति ही विपत्ति रहे लेकिन आपसे अलग न होना पड़े। हर प्रकार से मेरी चित्त वृत्ति आप में उसी प्रकार से लग जाए जैसे गंगा जी की अविरल धारा समुद्र में मिलती है बिना किसी रोक टोक के, ऐसे ही मेरी चित्तवृत्ति आपके चरणों में लगे। भगवान जा रहे थे द्वारिका, रुक गए, नहीं गए। इधर जो है युधिष्ठिर जी बड़े व्यथित थे। युधिष्ठिर जी सारे युद्ध का कारण स्वयं को मान रहे थे और कह रहे थे कि क्या बताएं, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया। यदि हमने युद्ध की आज्ञा न दी होती तो युद्ध न होता, और युद्ध न होता तो इतने क्षत्रियों का जो विनाश हुआ यह न होता। इस युद्ध के कारण न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनी माताएं जिनके बच्चे मारे गए वो उनकी गोद सूनी हो गई। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर से उनके पिता की छत्र छाया दूर हो गई।
कितने ऐसे हैं जिनके पुत्र मारे गए, ये बड़ा अनर्थ हुआ। और इस सब का कारण अपने को मानकर बड़े दुखी हो रहे थे। सब ने समझाया लेकिन बात युधिष्ठिर जी को नहीं समझ में आई। तब भगवान लेकर के उनको कुरुक्षेत्र गए हैं, जहाँ भीष्म जी सरसैया पर पड़े थे। जाकर के सबने भीष्म जी को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी रुदन कर रहे थे, समीप भी नहीं जा रहे थे कि हम भीष्म जी को क्या मुख दिखाएंगे कि जिन्होंने हमको गोद में खिलाया और उनको हमने सरसैया प्रदान की। पांचों भाई बड़े दुखी थे। तब भगवान ने जाकर के भीष्म जी से कहा, युधिष्ठिर जी आपके सन्मुख हैं, लेकिन सामने आने से बड़े भयभीत हैं और ये सारे युद्ध का कारण स्वयं को मान करके दुखी हो रहे हैं। तब आप ही बताइए इनको, इस युद्ध का कारण क्या है? क्या ये युधिष्ठिर युद्ध के कारण हैं? क्या इनके कारण युद्ध हुआ? इनको सारा रहस्य आप समझाइए। भीष्म जी ने कहा, प्रभु हम क्या समझाएं, हमारे शरीर में तो बाण ही बाण लगे हैं, गला सूख रहा है, स्मृति नष्ट हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, बाण आर पार हैं तो कितनी पीड़ा होगी सोचिए। पूरे शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं है। भगवान ने मस्तक पर हाथ फेरा, बोले अभी हम जा रहे हैं, कल आएंगे लौट करके, फिर आपसे पूछेंगे। भगवान चले गए, सबको लेकर के। दूसरे दिन आए और पूछा आप कैसे हैं? बोले कोई पीड़ा नहीं है। आप सिर पर हाथ फेर करके चले गए। बाण तो जरूर हैं शरीर में, लेकिन हमें ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि हम बाणों की सैया पर हैं, बल्कि हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम पुष्पों की सैया पर हैं। और आपकी कृपा से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। अब आप जो भी कहेंगे वो हम आप के लिए करने के तैयार हैं। भगवान ने कहा, तब इनको समझाइए आप। बोले आपके रहते हम? बोले भगवान ने कहा, मेरी यही इच्छा है कि आप समझाइए। भीष्म जी ने कहा, हम युधिष्ठिर जी को अवश्य उपदेश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम युधिष्ठिर जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। पूछिए। युधिष्ठिर जी सामने आए, चरणों में प्रणाम किया, खड़े हो गए। बोले बताइए क्या पूछना है। बहुत बढ़िया बात कही। वहाँ केवल 5 पांडव और श्री कृष्ण ही नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान वेदव्यास जी, बृहदस्व, भरद्वाज, परशुराम जी शिष्यों सहित, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, ग्रसमद, असित, गौतम, कच्छीवान, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ उपस्थित थे। क्योंकि भीष्म जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, सभी वहाँ उपस्थित हैं। आज आखिर में जो है भगवान ने कहा कि पूछिए क्या पूछना है इनसे। बहुत बढ़िया बात कही। बोले अब आप बताइए युधिष्ठिर जी कि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडिवं चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत्। जहाँ स्वयं धर्म राज युधिष्ठिर राजा हों, जहाँ भीमसेन जैसा गदाधारी भाई हो, अर्जुन जैसा गांडीवधारी धनुर्धर भाई साथ में हो, द्रौपदी जैसी पतिव्रता पत्नी हो, और इतना ही नहीं सुहृत कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण जिसके हितैषी बने बैठे हों, जिसके आगे पीछे घूमने वाले हों, क्या उसके सामने विपत्ति आ सकती है? क्या उसके जीवन में विपत्ति हो सकती है? सुन करके तो युधिष्ठिर जी सन्न रह गए। बात तो आपने सत्य ही कही, विपत्ति तो नहीं रहनी चाहिए वहाँ, क्योंकि इसमें एक एक कारण ऐसे हैं जो विपत्ति का समूल नाश करने में समर्थ हैं।
अब फिर भी पांडवों के सामने विपत्ति रही। क्यों रही? भाई देखिए, विपत्ति जीवन में क्यों है, दुख क्यों है? करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। पाप का फल है रोग, शोक, वियोग, भय, दुख। ये सब क्या है? पाप का फल है। और जहाँ साक्षात धर्मराज ही राजा हों, जिनके जीवन में अधर्म का कोई स्थान ही नहीं, उसके सामने विपत्ति कैसी? भीमसेन, जिसका नाम लेने से पापम प्रणश्यति वृकोदरभि कीर्तनेन, जिसका नाम लेने से पाप का विनाश होता है, फिर उसके सामने रहते विपत्ति कैसी? शत्रुर विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, जिसका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश होता है, ऐसे अर्जुन के रहते फिर भी शत्रु कैसे? माद्री श्रुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः, नकुल सहदेव का स्मरण करने से रोग निवृत्ति होती है, और वहाँ नकुल सहदेव साथ में फिर विपत्ति कैसी? और इतना ही नहीं, भले ही कोई न हो सुहृत कृष्ण, भगवान जिसके हितैषी हो। इतना ही नहीं, जिसके भगवान सारथी बन करके भी जो है गौरव का अनुभव कर रहे हों, जिसके दूत बन करके भी भगवान गौरव का अनुभव कर रहे हों, जिसके हर कार्य के लिए भगवान तत्पर हों। बताइए, कोई सामान्य महापुरुष हैं क्या वो सब? लेकिन फिर भी विपत्ति जीवन में क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ये बात तो आज तक हमको स्वयं भी समझ में नहीं आई। हम स्वयं ही नहीं समझ पाए कि फिर विपत्ति क्यों। तो हम आपको क्या उत्तर दें? बहुत बढ़िया बात श्री भीष्म जी ने कही। अच्छा चलो, ये बात तो नहीं समझे, तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हो। बोले पूछिए, प्रयास करेंगे। बोले ये हैं कौन? श्री कृष्ण। बोले ये हमारे मेरे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे सबसे हितैषी हैं। भीष्म जी मुस्कुराए, बोले अभी भी तुम श्री कृष्ण को नहीं पहचाने? क्या मतलब है? मतलब यह है कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। जिनको तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, जिनको अपना प्रिय समझते हो, मित्र समझते हो, सर्वश्रेष्ठ सुहृद समझते हो, जिनको दूत तक बना डाला आपने, जिसको सारथी तक बना डाला, वो जानते हो कौन है? वो स्वयं भगवान है। सर्वात्मनः समुद्रसो यद्वयस्यानहं कृते। ये सर्वात्मा है। और रही बात के सुर, ये केवल तुम्हारे ही नहीं, सभी के हितैषी हैं। ये सभी का ही हित करते हैं, क्योंकि समदर्शो, ये समदर्शी हैं। जो तुम ये मन में अपने ऊपर आरोपित किए बैठे हो कि ये युद्ध तुम्हारे कारण हुआ, ये वास्तविकता है ही नहीं। ये युद्ध तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, क्योंकि तुम इसके कारण हो ही नहीं। तुम व्यर्थ में अपने ऊपर आरोपित कर लिए हो। ये सब हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये सब श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। श्री कृष्ण की इच्छा से। अरे ये तो हमारा हित चाहते हैं, फिर क्यों हमको चाहेंगे विपत्ति में? बोले ये विपत्ति में किसी को नहीं चाहते, ये विपत्ति में किसी को नहीं चाहते। लेकिन यदि तुम्हारे ऊपर इतना संकट ना आता तो तुम युद्ध करने के लिए तैयार न होते, और यदि तुम युद्ध करने के लिए न तैयार होते तो पृथ्वी का जो इतना भार था वह दूर नहीं होता। इसलिए जो कुछ हुआ इनकी इच्छा से हुआ। तुम सब भाइयों को इतना त्रस्त कर दिया दुर्योधन आदि ने कि तुम युद्ध के लिए विवश हो गए। इतना अपमानित किया, इतना प्रताड़ित किया कि तुम युद्ध के लिए विवश हो गए। ये सब इनकी लीला है। और युद्ध के लिए विवश हो गए तो उसी युद्ध के बहाने
पृथ्वी का भार हल्का हुआ। और तुम यह भी जो व्यर्थ माने बैठे हो कि हमने युद्ध किया, इसको मारा उसको मारा, तुमने किसी को नहीं मारा। सच्चाई ये है ये सब कुछ करने वाले यही हैं। और देख लो, पूछ लो अर्जुन से, यहीं पे खड़े हैं। क्या कहा था इन्होंने अर्जुन से कि जितने को तुम मारने के लिए सोच रहे हो वो मरे मराए हैं, पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। सच्चाई तो यह है कि तुमको केवल निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र बनना है। तो तुम तो व्यर्थ में अपने ऊपर आरोपित किए बैठे हो। तो पहली बात तो ये सोचना ही बंद कर दो कि तुमने कुछ किया, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया है श्री कृष्ण ने किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। उसके बाद भगवान की ओर देख करके श्री भीष्म जी ने कहा, हे प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, हम इनको उपदेश तो जरूर देंगे, लेकिन हमारी प्रार्थना आपसे है कि तब तक आप हमारी यही प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं अपने देह का परित्याग न कर दूं। कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, यावद इदम कलेवरम हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षताम, तब तक मेरी आप प्रतीक्षा करिए। ऐसा न हो कि हम उपदेश देना प्रारंभ करें और आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। कैसे प्रतीक्षा करनी है? बोले प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, प्रसन्न मुख मुद्रा से मंद मंद मुस्कुराते हुए चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन देते हुए आप यहीं विराजे। भगवान ने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर उपदेश देना चालू किया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, किसी का संक्षेप में किसी का विस्तार से। महाभारत में, यहाँ तो थोड़े में सब कह दिया, महाभारत में ये एक एक धर्मों का बड़ा बड़ा पर्व है। इतना विस्तृत है कि शांति पर्व, अनुशासन पर्व के अंतर्गत कई कई पर्व हैं और उनमें विधिवत उपदेश दिया। एक चीज़ यहाँ और थोड़ा कह दें, एक लोक में खूब बड़ी वो प्रचलित है, सभी वो बोल जाते हैं। अब कहाँ से बोल जाते हैं भगवान जाने, हमें आज तक नहीं मिला। कहते हैं कि जो है वहाँ भीष्म जी उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी जी हंस पड़ी, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। द्रौपदी जी वहाँ थी ही नहीं। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, पांडव थे, श्री कृष्ण थे, यहाँ तक कि श्री सुखदेव जी भी वहाँ थे, लेकिन द्रौपदी जी वहाँ नहीं थी। ये पता नहीं कहाँ से लोग द्रौपदी का जोड़ देते हैं, हमारे तो आज तक समझ में नहीं आया। महाभारत में वहाँ वर्णन ही नहीं है द्रौपदी के होने का। ये उपदेश वहाँ पर वर्णन है, 5 दिन उपदेश चला है, लेकिन द्रौपदी जी वहाँ नहीं थी कहीं भी। धीरे धीरे वो समय आ गया। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तु उत्तरायणः। धर्म का प्रवचन कर रहे थे। धीरे धीरे समय आया, सकालः प्रत्युपस्थितः, वह समय उपस्थित हुआ जो बड़े बड़े योगीजन चाहते हैं, उत्तरायण। अब यहाँ उत्तरायण, 2 उत्तरायण एक साथ उपस्थित हुए हैं। सूर्य उत्तरायण, माघ के महीने में मकर संक्रांति से सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं, वह समय भी उपस्थित है। और दूसरे उत्तरायण हैं श्री कृष्ण जो यहाँ उपस्थित हैं। उत्तरायण श्री कृष्ण कैसे?
पूर्व में अभी कलह के प्रसंग में सुने थे, ध्यान हो। उत्तरा जी के गर्भ में भगवान प्रवेश किए थे परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए। तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने के लिए उत्तरा का गर्भ हुआ भगवान का अयन माने घर, तो भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। तो यहाँ दोनों उत्तरायण साथ में उपस्थित हो गए हैं और भगवान की स्तुति की है भीष्म जी ने। यहाँ भगवान की 11 श्लोकों में भीष्म जी ने स्तुति की है। श्री भीष्म जी कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वे तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि ससुख मुपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, जो ये मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, जो साधन करते करते वितृष्णा, तृष्णा से सर्वथा रहित हो गई है, अब इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, इस मति को मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, समर्पित करता हूँ, इसे आप स्वीकार करिए और मुझ पर यही कृपा करिए कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलाव्रतान्नाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। आपका यह जो त्रिभुवन कमनीय स्वरूप है, इस स्वरूप में जिस पर जो कैसा है स्वरूप, बोले तमाल वर्णम, तमाल के पत्ते के समान सुंदर नीलिमा लिए हुए, और जिस पर स्वर्ण के समान चमकता हुआ सूर्य की किरणों के समान तेजों में पीतांबर फहरा रहा है आपको के इस स्वरूप में, जिसमें वपुरल ककुलाव्रतान नाभ्यम, सुंदर अलकावलियाँ जिनके कपोलों पर सुशोभित हो रही हैं। हे विजय सखे अर्थात हे अर्जुन सखे, आप में मेरी प्रीति हो। आपकी तो ऐसी शोभा है कि युधितु रगरोजो विधूम्र विश्वक कचलुलितस्रवार्यलंकृतास्ते। युद्ध के समय तुरग रजो विधूम्र विश्वक, घोड़ों के टापों से, रथों के पहियों से उठी हुई जो धूल वह भी आपके ऊपर पड़ती थी तो अंगराग के समान सुशोभित होती थी। और मैं अपने बाणों से बार बार आपके ऊपर प्रहार करता, आपके कवच का भेदन करता, आपके शरीर में जाकर के बाण लगते, हमारे रक्त बह चलता, लेकिन फिर भी आप हमें देख करके मंद मंद मुस्कुराते। हे प्रभु, यहाँ तक कि हमने तो यहाँ तक आपके साथ दुर्व्यवहार किया कि स्वनिगम अपाहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो भ्यजा चलत गुरु हरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। हमने सुना कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो न हरि शस्त्र गहाऊं तौला जो गंगा जननी की सांतन सुतन गहाऊं। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने क्या किया? स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ से कूद पड़े। कूद करके धृत रथ चरणोभ्य चलत गुरु, रथ के पहिए को ही हाथ में उठा लिया और उसी को चक्र के समान हाथ में धारण करके हमारी ओर आप दौड़ पड़े हैं। कैसे? बोले जैसे कोई गजराज किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े, ऐसे आप हमारी ओर दौड़े हैं। हे प्रभु, ऐसे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। जैसे ही आप मेरी ओर दौड़े प्रतिज्ञा तोड़ करके, वैसे ही पृथ्वी देवी भयभीत हो गई, कंपित होने लगी कि अब भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब तो प्रलय का समय आ गया, प्रलय हो जाना चाहिए। पृथ्वी देवी कंपायमान होने लगी। तब आपका गतोत्तरीय, उत्तरीय वस्त्र आपका ऊपर से उतर करके
जाकर के पृथ्वी देवी को उसने संभाला और पृथ्वी देवी को मानो आपके उत्तरीय वस्त्र ने सांत्वना दी कि देवी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रलय में जाने की ज़रूरत नहीं, ये तो भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है। हे प्रभु, बस हमारी प्रार्थना बारंबार यही है कि आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। भीष्म जी की संपूर्ण स्तुति में एक ही बात है, जिसका सार तत्व तो इतना ही है, हर बार एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, विजय सखे रतिरस्तु मेनु मध्या, मेरी आप में प्रीति हो, आप में रति हो, आपके चरणों में मेरा अनुराग हो, और सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंदा, इस प्रकार से कह करके हर जगह संबोधित कर रहे हैं। अर्थात आप ही एकमात्र मेरी गति हो, आपके अतिरिक्त कोई हमारा जीवन में दूसरा कोई उद्देश्य, दूसरी कोई गति न हो। और सच्चाई जीवन की यही है कि भगवान ही एकमात्र जीव की अंतिम गति हैं, और यदि भगवान को ही अपना बना लिया तो जीवन सार्थक है। और भगवान अपने नहीं बने तो चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, लेकिन उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उस जीवन का कोई मोल नहीं है, व्यर्थ है जीवन। इस प्रकार से स्तुति की, और स्तुति करके भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करके धीरे धीरे भीष्म जी ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान के स्वरूप में ही विलीन हो गए, अर्थात अपने देह का परित्याग कर दिया। जय श्री राम। भगवान युधिष्ठिर जी को राजपथ पर अभिषिक्त करवा के वहाँ से द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए। कई महीनों भगवान को बीत गया था द्वारिकापुरी में, और यहाँ पे आए हुए द्वारिकापुरी से पांडवों के साथ रहते हुए भगवान आज द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए हैं। सबके नेत्र भरे हुए हैं, कोई नहीं चाहता कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाएं, लेकिन फिर भी भगवान को तो जाना ही था। भगवान ने सबको आश्वस्त करके वहाँ से प्रस्थान किया और चल करके भगवान द्वारिका की ओर गए हैं। भगवान द्वारिका पहुँचे तो भगवान का द्वारिका में भव्य स्वागत हुआ है। श्री कृष्ण की सभी पत्नियां भगवान के न रहने से व्याकुल होकर के उनके आने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास आदि कर रही थी कि शीघ्र ही भगवान वापस आवें, क्योंकि सब उनके वियोग में व्यथित थी। सब ने अपने व्रत उपवास जो कर रही थी उसको विश्राम किया है, अर्थात पूर्ण किया है। वैसे भी पति यदि परदेश में हो तो कुछ नियम सभी स्त्रियों के लिए हैं। याज्ञवल्क्य संहिता का एक श्लोक है, पति परदेश में हो तो स्त्री को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम पालन करना चाहिए। बोले क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो स्वदर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। क्या क्या नहीं करना चाहिए? बोले क्रीड़ा, खेल कूद कहीं हो रहा हो, तमाशा हो रहा हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। शरीर संस्कार, बहुत शरीर को सजाना धजाना नहीं चाहिए। समाजोत्सव दर्शनम, कहीं समाज हो रहा हो, उत्सव हो रहा हो, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। हंसी मजाक किसी से नहीं करना चाहिए। परगृहे यानम, दूसरे के घर में जाना नहीं चाहिए। ये सब जो है, जब पति परदेश में हो तो स्त्री के लिए सर्वथा वर्जित है। इधर भगवान के जाने के कुछ समय बाद उस बालक का जन्म हुआ जिसकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी। बालक का जन्म हुआ, और जब बालक का जन्म हुआ तो बालक चारों ओर देखता कि आखिर जिसने गर्भ में हमें बचाया था वो कौन है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। वैसे महाभारत के अनुसार तो लिखा है परीक्षित इसलिए पड़ा कि परीक्षीण हो गया था इनका कुल,
अंतिम यही एकमात्र वंशधर बचे थे, इसलिए भी इनका नाम परीक्षित पड़ा। वैसे इनका नाम ब्राह्मणों ने जो रखा वो नाम पड़ा विष्णुरात। क्यों? भगवान के द्वारा इनकी रक्षा की गई, इसलिए इनका नाम रखा विष्णुरात। इनके बहुत से गुणों का वर्णन किया है कि इक्ष्वाकु के समान जो है ये प्रजापालक होंगे, और श्री राम जी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होंगे, और उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होंगे, दुष्यंत के समान यज्ञ करने वाले और वंश का विस्तार करने वाले, और अर्जुन और सहस्त्रार्जुन के समान धनुर्धर। इस प्रकार से बहुत से गुणों का वर्णन किया है और कहा इनमें गुण ही गुण हैं। केवल एक ही बात है कि इनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी, लेकिन उसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि श्री सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके अंतिम में भगवान के परम धाम को पधारेंगे। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने इनका भविष्य वाचन किया है। इधर जो है विदुर जी लौट करके आए हैं, बहुत समय बीत गया था। विदुर जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं युधिष्ठिर जी, बड़ा स्वागत सत्कार किए हैं, कुशल प्रश्न आदि पूछा है। विदुर जी ने जाकर के एकांत में धृतराष्ट्र को समझाया है। आज पहले तो उनसे पूछा कि आपको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, पांडव सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। सुन करके धृतराष्ट्र ने कहा कि ये पांडव हमारी बड़ी सेवा करते हैं, हमारे दुष्ट पुत्रों ने भी कभी ऐसी सेवा नहीं की जैसे पांडव हमारी सेवा करते हैं। आज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को फटकारा है। विदुर जी ने कहा आपको लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कितने षड्यंत्र किए आपने, कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी ओर से उनको नष्ट करने के लिए प्रयास में, लेकिन आज उन्हीं के टुकड़े खा करके गर्व का अनुभव करते हो। लज्जा नहीं आती आपको? सौ पुत्र आपके मारे गए, इतने पौत्र सब मारे गए, दामाद आपका मारा गया, सारा कुल आपने नष्ट कर दिया। आपके कारण पृथ्वी के इतने क्षत्रिय वंश का विनाश हो गया, लेकिन फिर भी आपको सुख का अनुभव हो रहा है, लज्जा नहीं आ रही है? आपके षड्यंत्र के कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ और उसका दुष्प्रभाव हुआ। आपके कुकर्मों का फल है कि आपके ही सामने आपके 100 पुत्र मारे गए, आपका पूरा कुल नष्ट हुआ, लेकिन फिर भी अभी आपको जीने की इच्छा प्रबल है। तो कुछ कुकर्मों का फल तो मिल गया है, कुछ बाकी है। अब वह फल बन करके फिर से उपस्थित हो, उसके पहले उस कर्मों का प्रायश्चित्त कर लीजिए, नहीं तो अब समय नहीं है आपके पास प्रायश्चित्त करने के लिए। इसलिए जो समय बचा है उसी में प्रायश्चित्त कर लीजिए आप। आज धृतराष्ट्र के विवेक के नेत्र खुल गए, अभी तक बंद थे। इतना उपदेश दिया था पहले भी, लेकिन कभी नहीं खुले उनके नेत्र, आज खुल गए। बोले मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे ले चलो, अब मैं सचमुच में प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। तो विदुर जी उनको लेकर के वन में प्रस्थान किए हैं और जा कर के वहाँ एक वन में तप करने लगे हैं। कठोर तप में प्रवृत्त हुए। एक दिन वन में आग लगी है और उसी आग में अपने देह का परित्याग करके लौकिक लीला समाप्त हुई उनकी। इधर बहुत समय बीता। युधिष्ठिर जी को तमाम प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे, तो भीमसेन से कहने लगे 7 महीने गए हो गया अर्जुन को द्वारिका, हमने भेजा था उनको कि जाकर के द्वारिका की कुछ खबर ले आवें, अभी तक लौट करके नहीं आए। बहुत से अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं, न जाने क्या होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे कलयुग आ गया। दुखी हो रहे थे, तब तक आ ही गए अर्जुन। अर्जुन से पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, तुम्हारा तेज कैसे क्षीण हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे नेत्रों से अश्रुपात क्यों हो रहा है, ये सारी बात बताओ।
अर्जुन ने सारी बात बताई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला स्मरण की है, संपूर्ण यदुवंशों का विनाश हो चुका है, 4-5 की संख्या में मात्र शेष हैं, बाकी सारे 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए आपस में लड़ करके। सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण के परम धाम गमन को सुनते ही तुरंत युधिष्ठिर जी ने बिना कुछ विचार किए उसी क्षण परीक्षित जी को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। किसी से कुछ नहीं कहे, आज अपने भाइयों से भी कुछ नहीं कहे, द्रौपदी से भी कुछ नहीं कहे, बस वैसे ही एक वस्त्र धारण किए और चल पड़े वहाँ से बिना कुछ बोले। पांडव उनके भाई सब समझ गए कि कहाँ जा रहे हैं, सब ने उनका अनुगमन किया और अन्न जल का परित्याग करके भारत के तीर्थों की यात्रा करते हुए उत्तराखंड की ओर बढ़ते गए। इसको कहते हैं महाप्रयाण अंतिम समय में, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ये 2 विधियाँ उत्तम विधियाँ कही गई हैं प्राण त्यागने की। एक तो युद्ध करते करते धर्म युद्ध में प्राण त्यागना और दूसरे महाप्रयाण करके। तो महाप्रयाण किया और आखिर में जो है आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे करके सभी जानते हैं एक एक करके जब बद्रिकाश्रम के आगे पहुँचे स्वर्गारोहण के लिए, तो पहले द्रौपदी का, फिर सहदेव का, फिर नकुल का, फिर अर्जुन का, फिर भीमसेन का, सबका शरीर एक एक करके छूटता गया रास्ते में। केवल बचे कौन? युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी सदैव परम धाम को पधारे हैं। इस प्रकार से जो है अपने धर्म स्वरूप में विलीन हो गए हैं। विदुर जी तो यहीं धरती लोक पर ही युधिष्ठिर जी थे, तो अपना देह त्याग करके युधिष्ठिर जी में ही विलीन हो गए थे। इधर धीरे धीरे जो है परीक्षित जी राज्य करने लगे हैं। एक दिन की बात है, इनको सूचना मिली कि कलयुग का प्रवेश हुआ है, तो ये दिग्विजय करने के लिए निकले। और दिग्विजय करने के लिए निकले तो चलते चलते सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे, तो वहाँ एक विचित्र दृश्य देखा इन्होंने। एक गाय और एक बैल का जोड़ा, और गाय बैल का जोड़ा आपस में बातचीत कर रहे थे और दोनों बड़े दुखी थे। वो बैल के 3 पाँव टूटे हुए थे। वो बैल कोई सामान्य नहीं था, वो स्वयं धर्म ही बैल के रूप में थे, जिनके 3 पाँव टूटे हुए थे और गाय के नेत्रों से भी झरझर अश्रुपात हो रहा था। और एक काला काला व्यक्ति जो स्वरूप से तो राजवेश धारण किए हुए था, लेकिन कर्म से बड़ा क्रूर, वो पीट रहा था दोनों को, गाय बैल को। ये देख करके परीक्षित ने जा करके उसको डांटा और उस वृषभ से पूछा कि आप दोनों अभी अभी बातचीत कर रहे थे, कृपा करके आप परिचय दीजिए, आप कौन हैं? आप कोई सामान्य वृषभ नहीं है और ये कोई सामान्य गाय नहीं है, क्योंकि सामान्य गाय बैल तो आपस में बातचीत नहीं करते हैं इस प्रकार से मानव भाषा में। तो आप लोग अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? और बताइए किसने आपके ये 3 पाँव तोड़े हैं? जिसने भी आपको ये पीड़ा पहुंचाई है वो मेरे द्वारा अवश्य दंडनीय होगा। सुन करके वो वृषभ ने कहा, अर्थात धर्म ने कहा, न वयम क्लेश बीजानीयतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहितः। कहा, हम क्या बताएं आपसे, हम नहीं जानते कि ये हमें दुख देने वाला कौन है। क्या मतलब है? आपको दुख किसने दिया ये आपको ज्ञात नहीं है? बोले नहीं, इसलिए हमें ज्ञात नहीं है कि हम शास्त्रों के विभिन्न वाक्यों से विमोहित होने के कारण स्वयं नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि हम किसको दुख का कारण माने। तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य यह है कि केचित् विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैव मन्ने परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। कुछ लोग जो द्वैत को स्वीकार करते ही नहीं,
एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है। जब एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है तो दुख का कारण दूसरा हो ही कैसे सकता है। जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते उनकी दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, तो दुख का कारण दूसरा हो कैसे सकता है। कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को ही दुख का कारण मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दुख सुख तो एक भावना की बात है। कुछ लोग ग्रहों को देवताओं को दुख का कारण मान लेते हैं। कुछ लोग कह देते हैं हमारा कर्म ही खराब है। कुछ लोग भगवान को ही दुख का कारण मान लेते हैं। तो अब हमें तो बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप ही निश्चय कर लीजिए कि दुख का कारण है कौन। हम नहीं कुछ कह सकते। सुन करके परीक्षित जी ने कहा बस मैं पहचान गया कि आप कौन हैं। धर्मम ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मो शिवस्वरूप धृत यद्य धर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत्। आप धर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पहचान गया कि आप साक्षात धर्म हैं। आप कोई सामान्य वृषभ नहीं हैं। और आपने किसी का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो पाप करने वाले को पाप का दंड मिलता है वही उस पाप करने वाले की निंदा करने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। वही पाप का फल उसके निंदक को प्राप्त होता है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पाप से बचना चाहिए, पाप कभी नहीं करना चाहिए, अनुचित कर्म कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दो लोगों की सृष्टि बड़ी सफल मानी गई है। नीतिकारों ने कहा दो लोग संसार के लिए बड़े सफल हैं। कौन? बोले निंदका सूकराश्चैव विधिकृत सफलाकृता। एक निंदक और दूसरे सूकर। क्यों? बोले निंदका साधु शुद्ध्यन्ति ग्रामं शुद्ध्यन्ति सूकरा। क्योंकि निंदक लोग सत्पुरुषों को पवित्र करते हैं, उनकी निंदा कर करके सज्जनों को साधुजनों को पवित्र करते हैं। और ये सूकर गांव को पवित्र करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मल पड़ा रहता है उसका भक्षण करके सब साफ कर देते हैं। जग में हितैषी कौन है? बोले जग में हितुआ तीन हैं, निंदक माई बाप, माँ मल धोए हाथ से खल जीवन से पाप। लोक में सबसे ऊंचा स्थान माँ को दिया गया। लोके गरीयसी माता, लेकिन मातृतोत्यधिकः खलः। माता से भी अधिक ऊंचा स्थान किसका है? बोले मातृतोत्यधिकः खलः, दुष्ट निंदक का। क्यों? माता पुनाति हस्ताभ्याम, माता अपने बच्चे के मल को हाथ से साफ करती है, लेकिन खलस्तु जिह्वया मलम, लेकिन ये दुष्ट लोग अपनी जिह्वा से साफ करते हैं उसके सारे पाप को। हाँ, एक संत हुए श्री चरणदास जी महाराज। ये सुख संप्रदाय के आचार्य हुए श्री चरणदास जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य हुए। उनका एक ग्रंथ है भक्ति सागर। सब जगह मिलता नहीं, क्योंकि जयपुर में उनका स्थान है, वहीं मिल जाता है, बाकी तो मिलता नहीं। भक्ति सागर भागवत के आधार पर उन्होंने बहुत से पद लिखे हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पद लिखे हैं। श्री चरणदास जी महाराज अपने एक पद में निंदकों के संबंध में लिखते हैं। निंदकों की वंदना करते हुए कहते हैं, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो,
हो न देवू न्यारा। नियरे माने निकट रखो, निंदक को नियरे ही राखो, हो न देवू न्यारा। साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों निकट क्यों रखना है निंदक को? तो कहते हैं पाछे निंदा करि अघ धोवे, सुनि मन मिटे बिकारा। पीछे निंदा करके सारे पापों को प्रक्षालित कर देता है। पाछे निंदा करि अघ धोवे, सुनि मन मिटे बिकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में, निर्मल करत सुनारा। जैसे सुनार सोने को अग्नि में तपा करके शुद्ध कर देता है, ऐसे निंदक निंदा करके सत्पुरुषों को पवित्र कर देते हैं, संतों को पवित्र कर देते हैं। घन आहरन कस हीरा, निबटे कीमत लक्ष्य हजारा। हीरा दिखने में तो कांच जैसा, लेकिन पीटते हैं कैसे? घन से, बड़ी बड़ी हथौड़े से पीटते हैं। क्यों? इतना कड़क होता है, इसलिए हीरे का नाम होता है वज्र। इतना कड़क होता है, घन से पीटते हैं। घन आहरन कस हीरा, निबटे कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। जोग यज्ञ जप पाप कटन हित, करे सकल संसारा। बिन करनी मम कठिन कर्म सब, मेटे निंदक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा। इतना ही नहीं, निंदक को आशीर्वाद तक दिया श्री चरणदास जी महाराज ने। सुखी रहो निंदक जग माही, होई न तन महखारा। सुखी क्यों रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं? इसलिए कि सुखी रहोगे तो खूब स्वस्थ रहोगे, तब तो बढ़िया से निंदा करोगे। जब स्वयं बीमार रहोगे तो निंदा कैसे करोगे? सुखी रहो निंदक जग माही, होई न तन महखारा। हमरी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। इतना ही नहीं, कह दिया कि हमारी निंदा करने वाला वो भव सागर से भी पार हो जाए। निंदक को के चरणों की स्तुति, वंदना भी कर रहे हैं उसकी। निंदक के चरणों की स्तुति, प्रणवों बारंबारा। चरणदास कह सुनियो साधो, निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा। परीक्षित जी समझ गए। परीक्षित जी ने जो धर्म के 3 पांव टूटे हुए थे उनको फिर से जोड़ दिया, और वो कलयुग जो मार रहा था, दोनों को पीट रहा था, उसको मारने के लिए तैयार हो गए। बोले अरे दुष्ट, तू अत्याचार करता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे उसको मारने के लिए उद्यत हुए, उसने देखा कि तो हमें मार डालेंगे, तो वो जो है तुरंत साष्टांग चरणों में लौट गया। त्राहिमाम शरणागतः, त्राहिमाम शरणागतः, मैं शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ, रक्षा करिए। तो शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, उसका वध नहीं किया जाता, इसलिए उसको छोड़ दिया। क्यों? शरणागत का वध करना पाप है, इसलिए छोड़ दिया।
बोले तुम हमारे राज्य में मत रहो, चले जाओ। उसने कहा संपूर्ण पृथ्वी पर आप ही का राज्य है, हम जाएंगे कहाँ? तो अपने ही राज्य में कुछ स्थान दे दीजिए। बोले ठीक है, तुम अधर्म के मित्र हो, इसलिए जहाँ जहाँ अधर्म का निवास है, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, ये 4 जगह अधर्म निवास करता है। जाओ, आज से जितने जुआड़ी हैं तुम्हारे अधीन, उनके शासक तुम, मदिरा पान करने वाले तुम्हारे अधीन, पर स्त्री गमन करने वाले तुम्हारे अधीन, और हिंसक जितने हैं वो तुम्हारे अधीन, इन पर तुम्हारा शासन, यही तुम्हारा निवास होगा। बोले सब तो गड़बड़ हैं, कम से कम एक थोड़ा अच्छा सा दे दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, तो एक स्थान और दे दिया जात रूप अर्थात स्वर्ण में। अब वही उसको अवसर मिला, स्वर्ण का मुकुट देख करके उसी में प्रवेश किया और ये शिकार करने के लिए चले। संयोग वसात जो है भूख प्यास से व्यथित हो गए और पहुंच गए जो है एक आश्रम में। समीक ऋषि का आश्रम था और समीक ऋषि तो समाधि में थे। जाकर के इन्होंने वहाँ जल मांगा, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला, देखा अंदर जाकर के कुटिया के भीतर महात्मा जो है समाधि लगाए हुए बैठे थे। इन्होंने समझा लगता है हमको देखकर, हमारा शब्द सुन करके जानबूझ करके समाधि लगा लिया है, नाटक कर रहे हैं, ऐसा मान करके जो है पड़ा हुआ था मरा सर्प, उसी को उठा करके गले में लपेट दिया और चले गए। देखिए एक बात समझने की है, यहाँ परीक्षित जी से गलती क्या हुई? एक असली महात्मा को नकली समझने की भूल किए। अगर असली को नकली समझ लिया तो समस्या, और कदाचित नकली को असली समझ लो तो भी समस्या। प्रताप भानु से गलती ये हुई थी कि उन्होंने नकली को असली समझ लिया तो सारे कुल का विनाश हो गया, और यहाँ इन्होंने असली को नकली समझ लिया तो श्राप के भागी हो गए। इसलिए बहुत समझने की बात है कि कहीं हमसे ऐसी त्रुटि न हो, इसलिए गुण दोष का वर्णन किया जाता है, इसलिए महापुरुषों के गुण बताए गए हैं कि इन गुणों को देखो। आखिर में चले गए। इधर एक बालक ने देख लिया ये सारा दृश्य, जाकर के बताया इनके पुत्र से, कहा कि आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया है। सुन करके इनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध हो आया और कौशिकी नदी के जल में प्रवेश किया और हाथ में जल लिया और आचमन किया। आचमन करके हाथ में जल ले करके उसने तुरंत जो है श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। उस कुलांगार राजा को 7 दिन में सर्प तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम।
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 आप लोग आराम से थोड़ा थोड़ा जगह बना के बैठ जाइए, जहाँ भी जगह मिले। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। जहाँ जहाँ जगह मिले आप लोग बैठ जाइए सब लोग। और आगे आ जाओ। और आगे आ जाइए। आगे आ जाओ, आगे आगे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग। अरे थोड़ी देर का पानी है, कुआं की बरतना है। श्री सीताराम जी महाराज की। अब तो बालक ने श्राप दे दिया। अब जो श्राप दे दिया तो सुनाई पड़ रहा है। सुनाई तो दे रहा। हाँ? बालक ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तक्षक के दंशन से। इधर परीक्षित पहुँचे अपने राजमहल में। जैसे ही वो मुकुट उतार करके रखा, वैसे ही इनको बोध हुआ कि अरे ये मुझसे कैसा बड़ा अपराध बन गया आज से। और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः। कहा आज ही मेरा राज्य, बल, धन, संपत्ति आज ही सब नष्ट हो जाए, क्योंकि मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप बना है। मैं इस जीवन को धारण करना नहीं चाहता। इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे थे, तब तक सूचना मिली कि 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। सुनकर के प्रसन्नता हुई, कोई दुख नहीं हुआ। परीक्षित जी ने कहा कि हम तो एक क्षण भी इस देह को धारण नहीं करना चाहते थे, लेकिन धन्य है उस ब्राह्मण पुत्र को कि उसने 7 दिन का हमें अवसर दिया और सूचना भी भेज दी कि अपना कल्याण कर सकते हैं, जो कर समय है। इस प्रकार से जो है तुरंत परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपद पर अभिषिक्त किया और वहाँ से प्रस्थान किया। कहाँ पहुँचे? बोले गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर क्यों पहुँचे? बोले गंगा जी के तट पर इसलिए पहुँचे कि गंगा जी साक्षात भगवान के चरणों से निकली हैं। नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। गंगा जी के तट पर पहुँचे और अभी जैसे ही गंगा जी के तट पर पहुँचे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ आए। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर जी, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, उतत्य, इंद्र, प्रमद, इद्मवाह, मेधातिथिर, देवल, आशीषेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवच, अगस्त जी, भगवान वेदव्यास जी, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पहुँचे वहाँ। परीक्षित जी ने सबके चरणों में वंदन किया है। और बहुत बढ़िया बात परीक्षित जी कह रहे हैं।
आज हम समस्त राजाओं में हम धन्यतम हैं। क्यों? इसलिए कि हम राजपाट में रह करके आप सब संतों के, ब्राह्मणों के चरण धोवन से वंचित हो गए थे। उस श्राप के रूप में, श्राप नहीं बल्कि उस ब्राह्मण पुत्र ने वरदान दिया है हमें। क्योंकि श्राप का फल ये नहीं होता कि इतने महापुरुषों का दर्शन हो, बल्कि ये तो वरदान हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जो है सबका विधिवत पूजन किया है और एक ही बात कही कि जब तक मेरा जीवन है तब तक आप सब हमें भगवत कथा सुनाते रहिए। और 2 प्रश्न किए, मरने वाले को क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, उत्तर क्यों नहीं दिया? इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि यहाँ सब स्वयं ही इसलिए आए थे कि कुछ पाने के लिए। सब यहाँ सभी समर्थ थे अपनी जगह, लेकिन फिर भी उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि जान रहे हैं कि यहाँ उत्तर देने वाले अभी आ रहे हैं। तब तक उसी समय तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। वहीं पर तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, तुरंत उसी समय वहाँ भगवान प्रकट हो गए। कौन? भगवान व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान वेदव्यास जी के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षा, अपनी इच्छा से विचरण करते हुए वहाँ सभा में उपस्थित हो गए। अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, स्वरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास आश्रम ही हैं, कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं। अव्रतस्य बालैरवधूतवेशः, हाँ कुछ बालक घेरे हुए थे साथ में। क्यों? वो ये समझ रहे थे इनको निर्वस्त्र देख करके कि लगता है पागल हो गए हैं, ये सोच करके घेरे हुए थे। लेकिन जब बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करते देखा तो वे सब भाग खड़े हुए। अरे ये तो कोई सामान्य महापुरुष नहीं है जिसको इतने ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे हैं, राजा परीक्षित भी स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। अब तो सब चले गए वहाँ से। श्री सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बिठा करके परीक्षित जी ने विधिवत उनका पूजन किया। और परीक्षित जी ने कहा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। हे ब्रह्मन्, आज आपके आगमन से हमारा जीवन धन्य हो गया। हम तो इस कृपा के पात्र नहीं थे क्योंकि हम तो ब्राह्मण एक ऋषि के अपराधी थे, मैंने सर्प डाला था गले में, लेकिन फिर भी मुझे आज पधार करके आपने धन्य कर दिया। जिसके स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं, उनके दर्शन स्पर्श का, उनके चरण प्रक्षालन का, पूजन का सौभाग्य मिल जाए, फिर क्या कहना है। हे भगवान, अब मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। 2 प्रश्न जो ऋषियों से किए थे वही 2 प्रश्न फिर से यहाँ किए श्री परीक्षित जी ने। क्या प्रश्न किया? कहते हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
पुरुषस्य हेयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो म्रियमाण हैं अर्थात मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोले यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए ये प्रश्न आधा हुआ, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए मिलकर के पूरा प्रश्न बनता है। जैसे जय श्री राम, श्री सीताराम जी महाराज की।